हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कहां से कर सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ने की शुरुआत आप कहां से कर सकते हैं, अंग्रेजी में किसी से बातें करने की शुरुआत आप कहां से कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी में लोगों से बातें करना चाहते हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों यह वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही वीडियो में आगे बढ़िएगा। चलिए देखते हैं बच्चों किस तरीके से हम अंग्रेज़ी बोलेंगे। देखिएगा लिखा गया बच्चों यहाँ पर, अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते, ये चीज़ ज़रूर आपको सीखना चाहिए। क्या चीज़ है सर? देखिएगा लिखा गया यहाँ पर सबसे पहला शब्द है COME। इसे हम पढ़ते हैं कम, COME कम पढ़ते हैं। कम का अर्थ होता है बच्चों आना, कम मतलब होता है आना। तो इसे आप बोल कैसे सकते हैं? देखिएगा जैसे आप बोल सकते हैं कम हियर एंड सिट, यहाँ आओ और बैठो। कम हियर एंड सिट, यहाँ आओ और बैठो। इस तरीके से आप इन्हें बोल सकते हैं। तो कम का अर्थ क्या हुआ बच्चों? आना। अगला शब्द देखते हैं बच्चों GO। तो इसे हम पढ़ते हैं गो, GO। गो का अर्थ होता है जाना, गो मतलब जाना। जैसे गो देयर एंड ईट, वहाँ जाओ और खाओ। गो देयर एंड ईट, वहाँ जाओ और खाओ। इस तरीके से आप बोलेंगे। तो गो का अर्थ हो गया जाना। आ रहा बच्चों समझ में? तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे अंग्रेज़ी बोलने की और पढ़ने की। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, उतने ज़्यादा आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगा। आगे अगला शब्द है ASK। तो इसे हम पढ़ते हैं आस्क, ASK आस्क पढ़ते हैं। आस्क का मतलब क्या होता है समझिए। आस्क का अर्थ होता है बच्चों पूछना। क्या होता है? पूछना। आस्क, आस्क मतलब होता है पूछना। जैसे आप बोल सकते हैं आस्क योर ब्रदर, अपने भाई से पूछो। आस्क योर ब्रदर, अपने भाई से पूछो, ऐसे बोलेंगे। अगला शब्द है बच्चों LISTEN। इसे हम पढ़ते हैं लिसन। क्या पढ़ते हैं? लिसन। देखिएगा यहाँ पर जो टी लिखा गया बच्चों LISTEN, यहाँ पर टी लिखा गया ना, यह साइलेंट है, इसे नहीं पढ़ेंगे। तो सही उच्चारण क्या होगा? लिसन। लिसन का अर्थ होता है सुनना। लिसन मतलब सुनना। जैसे आप बोलेंगे कैसे? लिसन माई वॉइस, मेरी आवाज़ को सुनो। लिसन माई वॉइस, मेरी आवाज़ को सुनो, ऐसे बोलेंगे। अगला शब्द है बच्चों SPEAK। इसे हम पढ़ते हैं स्पीक, SPEAK स्पीक। स्पीक का अर्थ क्या होता है बच्चों? बोलना। स्पीक मतलब बोलना होता है। जैसे आप बोलेंगे कैसे? स्पीक दीज वर्ड, इन शब्दों को बोलो। स्पीक दीज वर्ड, इन शब्दों को बोलो। तो इस तरीके से आप इसका भी प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है TELL। तो इसे हम पढ़ते हैं टेल, TELL टेल पढ़ते हैं। टेल का अर्थ होता है बताना। टेल मतलब बताना होता है। TELL टेल मतलब हो गया बताना। जैसे टेल मी अबाउट दिस, मुझे इसके बारे में बताओ। टेल मी अबाउट दिस, मुझे इसके बारे में बताओ। तो टेल मतलब क्या हो गया बच्चों? बताना। आ रहा बच्चों समझ में? एक एक शब्दों को बहुत ध्यान से आपको बता रहा हूँ और साथ में कैसे इसे बोला जाएगा यह भी आपको बताते हुए चल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए स्क्रीन पर शब्द भी आपको दिखाई दे रहे हैं, सेंटेंस में दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें देखकर आप आसानी से अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। आगे लिखा गया है DRINK। इसे हम पढ़ते हैं ड्रिंक, DRINK ड्रिंक। ड्रिंक का अर्थ होता है बच्चों पीना। ड्रिंक मतलब पीना। जैसे ड्रिंक द वाटर, पानी पियो। ड्रिंक द वाटर, पानी पियो, ऐसे बोलेंगे। आगे अगला शब्द है EAT। इसे हम पढ़ते हैं ईट, EAT ईट। ईट का अर्थ होता है बच्चों खाना। ईट मतलब खाना। जैसे ईट दीज फ्रूट्स, ये फल खाओ। ईट दीज फ्रूट्स, ये फल खाओ। तो ऐसे आप बोल सकते हैं
ईट दीज वेजिटेबल, ये सब्जी खाओ, ईट दीज वेजिटेबल, या सब्जी खाओ, तो ऐसे आप ईट का प्रयोग करेंगे। अगला STAY, इसे हम पढ़ते हैं स्टे, STAY स्टे। स्टे का अर्थ होता है ठहरना, स्टे मतलब ठहरना। जैसे स्टे हेयर आई जस्ट कम, यहाँ ठहरो मैं अभी आता हूँ। स्टे हेयर आई जस्ट कम, यहाँ ठहरो मैं अभी आता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ऐसे बोलेंगे। स्टे मतलब क्या होता है ठहरना। आगे LIVE, इसे हम पढ़ते हैं लीव, LIVE लीव। लीव का अर्थ होता है रहना, लीव मतलब रहना। जैसे आई लिव इन दिस विलेज, मैं इस गांव में रहता हूँ, आई लिव इन दिस विलेज, तो ऐसे आप इसे बोलेंगे लिव मतलब रहना। जैसे मैं इस कमरे में रहता हूँ तो बोल सकते हैं आई लिव इन दिस रूम, मैं इस कमरे में रहता हूँ, आई लिव इन दिस रूम। आगे अगला शब्द है BLOW, इसे हम पढ़ते हैं ब्लो, BLOW ब्लो। ब्लो का अर्थ होता है बहना, ब्लो मतलब बहना होता है, BLOW। जैसे द विंड इज ब्लोइंग, हवा बह रही है, द विंड इज ब्लोइंग, हवा बह रही है। तो ब्लो मतलब क्या होता है बहना। जैसे पानी बह रहा है तो बोल सकते हैं द वाटर इज ब्लोइंग, पानी बह रहा है, द वाटर इज ब्लोइंग। आगे अगला शब्द है SAY, इसे हम पढ़ते हैं से, SAY से। से का अर्थ होता है कहना, से मतलब कहना। जैसे से समथिंग अबाउट इट, इसके बारे में कुछ कहो, से समथिंग अबाउट इट, इसके बारे में कुछ कहो, ऐसे बोलेंगे। तो से का अर्थ हो गया कहना। आगे LEAVE, देखिए इसे हम पढ़ते हैं लीव, LEAVE लीव। लीव मतलब क्या होता है, देखिएगा लीव का अर्थ होता है बच्चों छोड़ना, लीव मतलब छोड़ना होता है। जैसे लीव दिस रूम, इस कमरे को छोड़ दो, लीव दिस रूम, इस कमरे को छोड़ दो। लीव मतलब छोड़ना होता है। यह लीव है बच्चों और यह लीव है, यह लीव है, यह लीव है और यह लीव है। ठीक है बच्चों। आगे SUCK, इसे हम पढ़ते हैं शक, SUCK शक। शक का अर्थ होता है बच्चों चूसना, क्या होता है चूसना, SUCK शक पढ़ते हैं, इसे सुक नहीं पढ़ेंगे शक पढ़ेंगे। शक का अर्थ होता है चूसना। जैसे शक दिस कैंडी, इस कैंडी को चूसो, शक दिस कैंडी, इस कैंडी को चूसो, तो शक मतलब होता है चूसना। आगे HIT, इसे हम पढ़ते हैं हिट, HIT हिट। हिट का अर्थ होता है बच्चों मारना, हिट मतलब मारना। जैसे बोलेंगे आप कैसे, इस गेंद को मत मारो, डोंट हीट द बॉल, गेंद को मत मारो, डोंट हीट द बॉल, ऐसे बोल सकते हैं। तो हीट का अर्थ हो गया मारना। समझ में आ रहा है बच्चों कि किस तरीके से आप अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सेंटेंस भी आपको दे रहा हूँ, साथ में यह शब्द भी आपको दे रहा हूँ, साथ में यह लिख के भी बता रहा हूँ कि कैसे आप इनका मीनिंग क्या होता है, कैसे इन्हें पढ़ते हैं। सभी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मिल रही है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए बच्चों, सारे शब्द आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आगे भी आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। आगे देखिएगा, आगे लिखा गया बच्चों GIVE, इसे हम पढ़ते हैं गिव, GIVE गिव। गिव का अर्थ होता है बच्चों देना, गिव मतलब देना होता है, GIVE गिव। गिव मतलब हो गया देना। जैसे गिव मी योर बुक, मुझे अपना किताब दो, गिव मी योर बुक, मुझे अपना किताब दो, तो गिव का अर्थ हो गया देना। आगे अगला शब्द है SEND, इसे हम पढ़ते हैं सेंड, SEND सेंड पढ़ते हैं। सेंड का अर्थ होता है बच्चों भेजना, सेंड मतलब भेजना। जैसे आप इसे बोलेंगे कैसे, आई सेंड द मैसेज, मैं मैसेज भेजता हूँ, आई सेंड द मैसेज, मैं मैसेज भेजता हूँ, तो सेंड का अर्थ हो गया भेजना। आगे SEE, तो इसे हम पढ़ते हैं सी, SEEC। सी का अर्थ होता है बच्चों देखना, सी मतलब देखना होता है, देखना। जैसे आप बोलेंगे कैसे, उसे मत देखो, डोंट सी हर, उसे मत देखो, डोंट सी हर, ऐसे बोलेंगे। आगे
TAKE इसे हम पढ़ते हैं टेक, TAKE टेक। टेक का अर्थ होता है बच्चों लेना। टेक मतलब लेना। जैसे आप बोलेंगे टेक दिस बुक, इस किताब को ले लो। टेक दिस बुक, इस किताब को ले लो। तो टेक मतलब लेना। आगे अगला शब्द है SHOW, इसे हम पढ़ते हैं शो, SHOW शो। शो का अर्थ होता है बच्चों दिखाना। शो मतलब दिखाना होता है। शो मतलब हो गया दिखाना। शो मी योर रूम, मुझे अपना कमरा दिखाओ। शो मी योर रूम, मुझे अपना कमरा दिखाओ। तो शो का अर्थ हो गया दिखाना। आगे BRING, इसे हम पढ़ते हैं ब्रिंग, BRING ब्रिंग पढ़ेंगे। ब्रिंग का अर्थ होता है बच्चों लाना। ब्रिंग मतलब लाना होता है। आप इसे बोलेंगे कैसे? जैसे ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय ले आओ। ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय ले आओ। तो ब्रिंग मतलब लाना। आगे अगला है SLEEP, इसे हम पढ़ते हैं स्लीप, SLEEP स्लीप। स्लीप का अर्थ होता है बच्चों सोना। स्लीप मतलब सोना। जैसे आप बोलेंगे कैसे, इसे बोल सकते हैं कम एंड स्लीप, आओ और सो जाओ। कम एंड स्लीप, आओ और सो जाओ। जैसे कोई व्यक्ति है, आप सो रहे हैं तो आप उससे कह रहे हैं कि कम एंड स्लीप, आओ और सो जाओ। तो स्लीप का अर्थ हो गया सोना। आगे CLIMB, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों क्लाइम। क्या पढ़ेंगे? क्लाइम। यहाँ पर क्लाइंब नहीं पढ़ेंगे, जो बी लिखा गया बच्चों यह साइलेंट है, मतलब इसे हम नहीं पढ़ेंगे। तो क्लाइम का अर्थ हो गया बच्चों चढ़ना। क्लाइम का क्या अर्थ हो गया? चढ़ना। क्लाइम मतलब होता है चढ़ना। जैसे डोंट क्लाइम ऑन दी ट्री, पेड़ पर मत चढ़ो। डोंट क्लाइम ऑन दी ट्री, पेड़ पर मत चढ़ो। तो क्लाइम का अर्थ हो गया चढ़ना। आगे WEAR, इसे हम पढ़ते हैं वियर, WEAR वियर पढ़ते हैं। वियर का अर्थ होता है पहनना। वियर मतलब पहनना होता है। जैसे वियर योर शूज, अपने जूते को पहन लो। वियर योर शूज, अपने जूते को पहन लो। वियर योर ड्रेस, अपने ड्रेस को पहन लो। वियर योर ड्रेस। तो वियर का अर्थ हो गया पहनना, कोई चीज़ पहनना, तो वियर का प्रयोग करेंगे। आगे लिखा गया PAY, इसे हम पढ़ते हैं पे, PAY इसे पढ़ा जाता है पे। पे का अर्थ होता है बच्चों भुगतान करना या पैसा देना बोल सकते हैं। भुगतान करना, जैसे हम पैसा पे करते हैं ना, जैसे आप मोबाइल चलाते होंगे तो उसमें गूगल पे रहता है, तो मतलब गूगल से हम पैसा भुगतान करते हैं, तो उसी को गूगल पे बोलते हैं। तो पे का अर्थ क्या हो गया? भुगतान करना है। जिसे आप बोलेंगे पे योर स्कूल फ़ी, यानी अपना स्कूल का फीस भुगतान करो। पे योर स्कूल फ़ी, अपने स्कूल का फीस भुगतान करो। तो पे का अर्थ हो गया भुगतान करना। आगे BUY, तो इसे हम पढ़ते हैं बाई। क्या पढ़ते हैं बच्चों? बाई, BUY बाई। बाई का अर्थ हो गया खरीदना। क्या हो गया? खरीदना, BUY बाई। जैसे आप बोलेंगे कैसे? बाई योर ड्रेस, अपने ड्रेस को खरीद लो। बाई योर ड्रेस, अपने ड्रेस को खरीदो। जैसे आप मान लीजिए स्कूल जा रहे हैं तो आपके सर ने कहा कि अपना ड्रेस खरीद लो। आप विदाउट ड्रेस जा रहे हैं तो सर ने कहा कि ड्रेस खरीद लो, तो कहेंगे बाई योर ड्रेस, अपना ड्रेस खरीद लो। आगे SELL, इसे हम पढ़ते हैं सेल, SELL सेल। सेल का अर्थ हो गया बच्चों बेचना। सेल मतलब बेचना, SELL सेल मतलब हो गया बेचना। कैसे बोलेंगे? जैसे ही इज़ सेलिंग फ्रूट, वह फल बेच रहा है। ही इज़ सेलिंग फ्रूट्स, वह फल बेच रहा है। तो सेल मतलब बेचना। आगे CLOSE, इसे हम पढ़ते हैं क्लोज, CLOSE क्लोज पढ़ेंगे। क्लोज का अर्थ हो गया बच्चों बंद करना। क्या होता है? बंद करना। जैसे क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो। क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो। क्लोज मतलब बंद करना। आगे DANCE, इसे हम पढ़ते हैं डांस, DANCE डांस। डांस का अर्थ होता है नाचना। डांस मतलब नाचना। जैसे डांस इन दी पार्टी, पार्टी में नाचो।
डांस इन द पार्टी, पार्टी में नाचो। तो डांस मतलब नाचना। आगे LAUGH, इसे हम पढ़ते हैं लाफ। LAUGH लाफ। लाफ का अर्थ होता है बस हंसना। क्या होता है? हंसना, लाफ। जैसे डोंट लाफ एट हिम, उस पर मत हंसो। डोंट लाफ एट हिम, उस पर मत हंसो। तो ऐसे आप बोलेंगे। आगे SING, इसे हम पढ़ते हैं सिंग। SING सिंग पढ़ते हैं। सिंग का अर्थ होता है गाना। सिंग मतलब गाना। जैसे ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गाना गा रहा है। ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना गा रहा है। तो सिंग मतलब गाना। आगे SMILE, इसे हम पढ़ते हैं स्माइल। क्या पढ़ते हैं बच्चों? स्माइल। स्माइल का अर्थ क्या होता है? मुस्कुराना। क्या होता है? मुस्कुराना होता है स्माइल। स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना। जैसे ही इज़ स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रहा है। ही इज़ स्माइलिंग, तो स्माइल मतलब मुस्कुराना। आगे CLOSE, इसका तो हमने बता दिया, 2 बार टाइप हो गया तो कोई बात नहीं। क्लोज मतलब होता है बंद करना, यह एक बार हमने बता दिया। क्लोज, क्लोज मतलब हो गया बंद करना। जैसे क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो। तो क्लोज मतलब क्या हो गया? बंद करना। ठीक है बच्चों। आगे लिखा गया OPEN, तो इसे हम पढ़ते हैं ओपन। क्या पढ़ते हैं? ओपन। ओपन का अर्थ होता है बच्चों खोलना। ओपन मतलब खोलना। जैसे ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। आगे लिखा गया CRY, इसे हम पढ़ते हैं क्राई। CRY क्राई। क्राई का अर्थ होता है बच्चों चिल्लाना। क्राई मतलब चिल्लाना। जैसे बच्चा चिल्ला रहा है, द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा चिल्ला रहा है, द चाइल्ड इज क्राइंग। तो क्राई मतलब चिल्लाना। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि आप अंग्रेजी पढ़ने और बोलने की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। आपको सेंटेंस के माध्यम से भी बताया, शब्दों के माध्यम से भी बताया, यानी आपको हर एक शब्द का हर एक सेंटेंस आपको बना के दिया। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरीके से और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपको आगे वीडियोज़ मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।